Welcome back, student. In crop production and management, last video we had discussed about the crop season, in which we had talked about kharif crops and rabi crops. Today we are going to discuss about the agricultural tools. So check out the page number 8 of your science book and see. Let's get started. एग्रीकल्चरल टूल्स क्या है? जो भी टूल्स हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल टूल्स. एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चरल टूल्स बोलते हैं, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं. वाई इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स? बिकॉज ये हम लोग इस टूल के हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. इम्प्लीमेंट्स मीन्स चेंजेस, हम लोग जो कल्टिवेशन में चेंजेस ला पाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में चेंजेस ला पाते हैं. सो दैट्स वाई इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. सम कॉमनली यूज इम्प्लीमेंट्स आर प्लाव, खुरपा, कल्टिवेटर, सीड ड्रिल, hoe. See, can you see the picture of plow, seed drill, khurpa, hoe and cultivator? These are the pictures and these are used for the agricultural purpose. Agricultural प्रोडक्शन के लिए या फिर कुछ भी के लिए यूज़ होता है, और इसकी वजह से हम लोग चेंज ला पाते हैं. दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ है जो हम लोग एग्रीकल्चरल में करते हैं. सो ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग और टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. बेसिक एग्रीकल्चर मीन्स हम लोग ये सारे काम एग्रीकल्चरल में सारे क्रॉप्स के साथ सेम करते हैं. सो इसको बोला गया है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, बिकॉज ये कॉमन है जो सारे क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को प्रिपेयर करना, लाइक प्लाविंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग एंड देन सोविंग एंड देन applying manures and fertilizers, then irrigation and then weeding, protection of crops from pests and microorganism, harvesting, threshing and winnowing, storage. सो पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, देन उसमें सोविंग करेंगे, दैट मीन्स सीड को डालना, एंड देन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे सो दैट फॉर सॉइल मोर फर्टाइल हो, एंड देन इरीगेशन मीन्स वाटर स्प्रे करना क्रॉप्स में, एंड देन वीडिंग मीन्स अनवांटेड क्रॉप्स को रिमूव करना, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब कि इंसेक्ट और पेस्ट से उसको प्रोटेक्ट करना, एंड देन हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्ट करना, जैसे ज़्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो हो गया है, मतलब बड़े हो गए हैं क्रॉप्स, उसको हार्वेस्ट करना, थ्रेस करना, विनोइंग करना, एंड देन स्टोरेज, फिर उसको स्टोर करना. सो वी विल स्टडी इन डिटेल्स वन बाय वन. Let us learn more about the activities or tasks involved in the crop production. So preparation of soils के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ. Before sowing the seeds, it is important to prepare the soil. अगर हम लोग सीड डालते हैं उससे पहले हम लोग को सॉइल प्रिपेयर करना ज़रूरी है. और सॉइल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल. सॉइल को टर्न करना, टर्न मीन्स अल्टी पल्टी करना, एंड देन लूजनिंग, सॉइल को लूज़ करना, जो हार्ड हो गया है सॉइल उसको लूज़ करना. सो हाउ इस प्रोसेस इज डन? And this process is done with spade, shovel, hoe, rakes. ये सब के प्रोसेस से हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाविंग और टिलिंग. प्लाविंग हेल्प्स इन द सॉइल इन नंबर ऑफ फॉलोइंग. हम लोग जो प्लाविंग करते हैं ये सॉइल को कैसे हेल्प करता है? सो ये जो है परमिट्स ईजी एंड डीप पेनिट्रेशन. हम लोग जो सॉइल को अगर डिग करते हैं, दैट मीन्स खोदते हैं कोई चीज़ से, तो उससे क्या होता है सॉइल का ईजी और डीप पेनिट्रेशन हो पाता है. जो न्यू रूट ग्रो करेंगे वो ज़्यादा अंदर डीप जा पाएंगे रूट, और ईजी आराम से पेनिट्रेट कर पाएंगे. सॉइल लूज़ हो जाएगा तो आराम से जो न्यू क्रॉप्स है वो आराम से ग्रो कर पाएंगे. एंड द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप प्लांट. सपोज जो अगर पहले जो क्रॉप ग्रो हुए थे फील्ड में वो सारा ऊपर का न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर चुके हैं सॉइल का, तो ऊपर में नो मोर न्यूट्रिएंट लेफ्ट. सो सॉइल को डिग करने से या सॉइल को पल्टी करने से क्या होता है, सॉइल को लूज़ करने से जो न्यूट्रिएंट नीचे में है वो ऊपर आ जाते हैं, सॉइल के टॉप पर आ जाते हैं, और जो प्लांट यूज़ कर पाते हैं. सो ये भी है एडवांटेज है सॉइल का लूजनिंग करने से. इट हेल्प्स इन अपरूटिंग द वीड्स. अपरूटिंग, वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट. व्हाट इज़ वीड्स? वीड्स इज़ अनवांटेड प्लांट. सो अपरूटिंग करना मीन्स अगर जो डिग करते हैं सॉइल को लूज़ करते हैं तो क्या होता है, वीड्स जो है वो
ऊपर निकल जाते हैं, अप्रूट हो जाते हैं, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है वो निकाल देते हैं, सब उससे निकल जाते हैं, लूज जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो लोग बाद में निकाल के फेंक देते हैं, अनवांटेड, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर यूज़। इट एक्सपोज सॉइल पेस्ट टू नेचुरल प्रीडेटर्स। अब हम लोग जो सॉइल को डिक करते हैं, लूज़ करते हैं, उससे जो अंदर में इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे भी ऊपर आ जाते हैं, और पेस्ट जो क्रॉप को हार्म पहुंचा सकते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। सो उससे क्या होता है, वो जो अदर इंसेक्ट है या फिर अदर जो एनिमल्स है जो इंसेक्ट को खाने वाले हैं, सो वो लोग खा लेते हैं, और एज अ रिजल्ट पेस्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है जो क्रॉप को हार्म कर सकते हैं। इट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड। अब नीचे के जो सॉइल है वो थोड़े गीले होते हैं, तो वो मॉइस्चर ऊपर आ जाने की वजह से काफ़ी देर तक मॉइस्चर रहते हैं। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स। एयर कंडीशन बनाते हैं रूट्स को, क्योंकि हम लोग लूज़ कर देने पर क्या होता है, एयर आराम से अंदर जा सकते हैं। स्पेड, सॉविल, हेहो, रेक्स etc are some of the handheld implements used to dig and level soil on a small scale। ये क्या हैंड हेल्थ इम्प्लीमेंट्स है, हम लोग इसको हैंड से यूज़ करते हैं, और ये क्या करने के लिए यूज़ होता है, डिग करने के लिए। स्मॉल स्केल में, स्मॉल जहाँ पे स्मॉल कल्टीवेशन होता है उसमें हम लोग हैंड इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ सोवेल एंड दिस इज़ रेक्स। नाउ व्हाट इज़ लेवलिंग, उसके बाद हम लोग लेवलिंग करते हैं। व्हाट इज़ लेवलिंग, हम लोग पहले क्या किए, हम लोग सॉइल को प्रिपेयर किए, उसके बाद लेवलिंग करते हैं। सो प्लाव फील्ड लैंड इज़ लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। फिर उसके बाद जो हम लोग सॉइल प्रिपेयर कर लिए, तो उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है लाइटली, ताकि जो सॉइल है बिखरे पड़े हुए हैं वो आराम से अंदर प्रेस हो जाए। और किसके वजह से, किसके हेल्प से करते हैं, ये वुडन प्लैंक या आयरन लेवलर से। दिस इज़ डन। और ये क्यों करते हैं, अब हम लोग जानेंगे ये क्यों करते हैं हम लोग लेवलिंग। सो ताकि जो लार्जर पार्टिकल्स है सॉइल के, वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए। एंड द सेकेंड रीज़न इज़, अपर लेयर जो है सॉइल से, अपर लेयर जो बिखरे पड़े हुए हैं वो इरोज़न, सॉइल के वजह से सॉइल इरोज़न ना हो जाए, मतलब विंड हो या फिर ज़्यादा तेज वाटर आए, रेन हो या फिर हवा आए, तो ऊपर के सॉइल जो है उड़ सकते हैं, सॉइल इरोज़ हो सकते हैं। सो ऐसा उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसको प्रेस किया जाता है। एंड द थर्ड इज़ प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरीगेशन। जो सॉइल ऐसे अगर हम डिग किया रहता है लूज़ करने के लिए, तो वो क्या होता है, अगर वाटर डालेंगे तो एक जगह पे वाटर लॉगिंग हो सकता है, बहुत एक ही जगह पे पानी इकट्ठा हो सकता है। सो उसको हम लोग प्रेस करके यूनिफॉर्मली, ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके वाटर, इसलिए करते हैं। सो ये सारे है, and in the next video we will study about the sowing of seeds. Now you will read this chapter till here for better understand. Okay.